हेलो स्टूडेंट्स। आज यहाँ पे मैं काउची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करूंगा। ये इनइक्वालिटी ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभार इस इनइक्वालिटी से आईआईटी में क्वेश्चंस देखे हुए हैं। तो पहले इस इनइक्वालिटी को समझते इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सपोज आपके पास नंबर्स हैं x1, x2, x3 अप टू xn और दूसरे सेट में कुछ नंबर्स हैं y1, y2, y3 अप टू yn। नॉट नंबर्स, ये कुछ आपके पास टर्म्स हैं। तो काउची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट ये है, अगर इन करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाए यानी x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 प्लस अप टू xn yn, इस पूरे का जो मैग्नीट्यूड है this will be less than equal to square root of sigma xi square I equals 1 to n and square root of sigma yi square I equals 1 to n। तो सबसे पहले इस इनइक्वालिटी का एक स्मॉल प्रूफ देखते हैं। वैसे 10th के एस्पिरेंट्स को तो यही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस इनइक्वालिटी के रिजल्ट को याद रखो, बट 11 या 12th वाले इसके प्रूफ पे जा सकते हैं फिर भी। तो इसका प्रूफ करने के लिए अभी मैं एक सेट में, मान लो मेरे पास एक सेट में कुछ वेक्टर्स हैं, मैं यहाँ पे 3D वेक्टर कंसिडर कर रहा हूँ। बाकी वैसे हायर मैथमेटिक्स में n डायमेंशनल वेक्टर्स भी होते हैं, यानी इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए हमें वेक्टर स्पेस में n डायमेंशनल स्पेस लेके चलना पड़ेगा, उसकी मदद से इसे प्रूफ कर पाएंगे। बट अभी मैं यहाँ पे 3D स्पेस के तहत वेक्टर ले रहा हूँ जो कि आप पढ़ते रहते हैं। मैंने a वेक्टर मान रखा है। सपोज a वेक्टर है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, सॉरी यहाँ पे x1 वाले कंपोनेंट को एक साथ रखना, y1 वालों को एक साथ रखना है। x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप। मेरे बच्चे एक सेट में मींस x वाले वेक्टर्स ले लिए और दूसरा सेट मैं b का लेता हूं जो कि है y1 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस y3 k कैप। अब आपको ये बात पता है कि भाई a डॉट b अगर लिया जाए और उसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉडुलस a वेक्टर मॉडुलस b वेक्टर और cos थीटा का मॉडुलस। अब मेरे बच्चे जो cos थीटा है वो 1 से छोटा होता है, 1 से स्मॉलर होता है, राइट। cos थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होती है, यानी आप यहाँ लिख सकते हो कि मॉडुलस ऑफ a डॉट b जो भी होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस a वेक्टर मॉडुलस b वेक्टर। मैंने cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, राइट। ऐसे ही अगर आप n डायमेंशनल स्पेस लेते तो यहाँ पे आप i1 i2 i3 अप टू in कैप इस तरीके से लिख लेते, उसका डॉट लेते, बट हम 3 के लिए यहाँ पे प्रूफ करेंगे। अब a डॉट b की अगर बात करी जाए तो a डॉट b की वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हैं कि भाई a डॉट b जो भी है यह आएगा x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3, यानी अब इस पूरे का मैग्नीट्यूड लेना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं वही मैग्नीट्यूड ऑफ
x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3, और ये क्वांटिटी जो भी है स्मॉलर होगी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, यानी रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, और साथ ही मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कितना होगा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, राइट। ऐसे ही अगर आप n डायमेंशनल वेक्टर लेंगे तो आप दूसरे को भी प्रूव कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस कंसेप्ट पे पहले बता देता हूँ, मेंस या एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं, उनकी चर्चा मैं कर देता हूँ। देखो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में, उसमें जेई मेंस ना होके एआई ट्रिपल हुआ करता था। इफ a square plus b square equals 1, then you have to find max और min जो भी एग्जिस्ट करेगा ऑफ a प्लस b, ये बताना है। वैसे इस प्रॉब्लम को आप कई तरीके से कर सकते हैं। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली जो फंक्शंस हैं वो क्या होंगे, a इक्वल्स साइन थीटा एंड b इक्वल्स कॉस थीटा। इसको सेटिस्फाई कर रहा साइन प्लस कॉस का मैक्सिमम या मिनिमम कितना होता है, प्लस रूट 2 या माइनस रूट 2, आप तुरंत कर पाओगे। बट मैं यहाँ पे काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की हेल्प से करूंगा। तो मैं a प्लस बी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, इसको मैं a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 मेरे बच्चे लिख लेता हूँ, और इस पूरे का जो मॉडुलस होगा वो किससे छोटा होगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इंटू रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी मॉडुलस ऑफ a प्लस बी किससे छोटा हो जाएगा। आई थिंक AIEEE 2008 या 9 का पूछा हुआ प्रॉब्लम है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है और यहाँ पे रूट 2 आ गई। तो अब आप देख सकते हैं a प्लस बी जो होगा वो माइनस रूट 2 और प्लस रूट 2 के बीच में हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से कई जगहों पे आप सेटअप बना सकते हो। अब आगे चलते हैं, कुछ ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पे बच्चे ये दिया गया, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, then we have to prove that a square upon b square plus b square upon c square plus c square upon a square will be greater than equal to a upon c plus c upon b plus b upon a, right। तो ऐसे केस में हम एक बहुत छोटा सा पहले रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। देखो, a अपॉन सी प्लस c अपॉन बी प्लस b अपॉन a, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, a अपॉन b इंटू b अपॉन c प्लस c अपॉन b को c अपॉन a इंटू a अपॉन b, और b अपॉन a ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आपको ये क्लिक कर गया तो सवाल तुरंत हो जाएगा, b अपॉन c इंटू c अपॉन a। और अब आपके पास यहाँ दो टर्म्स मिल गए, लाइक ये वाला केस बन गया। अब आप डायरेक्टली काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी डायरेक्टली यूज कर पाएंगे बच्चे, यानी आप ये लिख सकते हैं a अपॉन b इंटू b अपॉन c प्लस c अपॉन a इंटू a अपॉन b प्लस b अपॉन c इंटू c अपॉन a। इस पूरे का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू, अब आप इन टर्म्स को एक साथ रख लो और इनको एक साथ रख लो, ये छोटा होगा लेस देन इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। वही दूसरी बार भी आएगा, इंटू मल्टीप्लाई में और क्या आ रहा है, रूट अंडर b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और बच्चे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, यही जो लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो, जो चाहिए था वो प्रूफ हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट आपको करना पड़ा था। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। लेट, ये थोड़ा ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है। लेट पी बी पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल एबीसी, लेट एक्स वाई जेड be distance of P from the sides of triangle ABC respectively. Let R be radius of circumcircle of triangle ABC. Then prove that root x plus root y plus root z is less than equal to 1 upon 2 root R 9R square minus OH square. Here OH is distance between orthocenter and circumcenter. मैं ये बात लिख देता हूं, ये कुछ बच्चों को रिजल्ट याद होना चाहिए कि जो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, दैट विल बी इक्वल टू 9R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कभी ज्योमेट्री में प्रूफ करेंगे आप, कोई भी आपके पास ओलंपियाड की बुक हो तो आप ज्योमेट्री की बुक में देख सकते हैं, या इनफैक्ट एसएल लोनी वगैरह में दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं पहले एक ट्रायंगल बना लेता हूं, जो जो कहा वैसा वैसा हमें पहले करना पड़ेगा भाई। ट्रायंगल का साइड लेंथ वगैरह मैं लिखूंगा यहाँ पे। ये ट्रायंगल एबीसी है बच्चे, इसका साइड लेंथ ए, ये बी और ये सी है। इसके अंदर में कोई पॉइंट पी है, इसका साइड से डिस्टेंस एक्स वाई जेड दे रखा है। ये एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स है बच्चे, ये डिस्टेंस वाई है और ये डिस्टेंस जेड है, ठीक है। तो एक एक्स वाई जेड और ये पॉइंट पी है। चलिए भाई, तो एक कॉमन बात जो यहां से हम लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं कि भाई हाफ ए इंटू एक्स प्लस हाफ बी इंटू वाई। अगर आप पी पॉइंट को वर्टिसेस से ज्वाइन कर दो तो आपके पास बीपीसी ट्राइंगल के एरिया क्या होगा, हाफ ए इंटू एक्स, सीपी ए का एरिया हाफ बी इंटू वाई प्लस एपीबी का एरिया हाफ सी इंटू जेड। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। और दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसको मैं डेल्टा कह देता हूं। यानी तुम्हें ये बात पता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड की वैल्यू कितनी है, 2 डेल्टा के बराबर है। और किसी भी ट्राइंगल में डेल्टा कितना होता है, ए बी सी अपॉन 4R होता है। आप ये वैल्यू पुट कर दो, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी सी अपॉन 2R। चलो भाई, इतनी बात हमने लिख ली। अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। मैं रूट एक्स को ऐसे लिख लेता हूं, रूट ए इंटू एक्स, और बाहर 1 बाई रूट ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं। रूट वाई को मैं रूट बी इंटू वाई लिख देता हूं, 1 अपॉन रूट बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये रैंडम रीअरेंजमेंट है। और नेक्स्ट टर्म रूट सी इंटू जेड कर देते हैं, इंटू 1 बाई रूट सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये क्लिक कैसे किया, क्योंकि मुझे ए एक्स बी वाई और सी जेड चाहिए। अगर अब इसमें मैं काउची सॉर्ट यूज करूं तो मुझे वो सारे टर्म्स मिल जाएंगे। यानी अब मैं इसमें काउची सॉर्ट यूज करने जा रहा हूं, तो रूट ए इंटू एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाई रूट ए प्लस रूट बी इंटू वाई इंटू 1 डिवाइडेड बाई रूट बी प्लस रूट सी इंटू जेड into 1 divided by root c. This will be less than equal to square root of ax plus by plus cz.
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और यहाँ पे रूट में और आएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड की वैल्यू तुम्हें पता है, ये सारी वैल्यूज मेरे बच्चे आप यहाँ पुट कर दो। ये वैल्यू ए बी सी अपॉन 2r आई थी, तो रूट ए बी सी अपॉन, और यहाँ एलसीएम लेके लिख लो, तो क्या आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी। एक बार मैं पूरा कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, जस्ट वेट। तो यहाँ पे रूट ए एक्स बी वाई ये सब लिखा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें बिल्कुल सही है। यहाँ पे ए बी सी होगा। अब बच्चे आप देख सकते हो रूट ए बी सी और रूट ए बी सी कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/√2r रूट अंडर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब साथी एक बार इसमें मैं फिर से काउची श्वार्ट्ज यूज करता हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए में, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू रूट अंडर, देखो इनको एक साथ कर लो और इनको एक साथ कर लो, ये सीज के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दिस विल बी लेस देन इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एक बार दोबारा आएगा रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी यहाँ पे बच्चे मुझे मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए विल बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी अगर इसका रूट लिया जाए तो रूट अंडर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, this will be smaller than root under a square plus b square plus c square। यानी अब आप फाइनली यहां लिख सकते हो, जो ये वाली क्वांटिटी है, अगर मैं रूट ए कैंसिल कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड, और ये वाली वैल्यू किससे छोटी आई थी, 1/√2r स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का रूट इससे छोटा आ रहा है, यानी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 2r, राइट। अब आप देख सकते हैं ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर कितना था, 9r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे 9r स्क्वायर माइनस ओ एच स्क्वायर रख सकते हो, यानी आप यहाँ पे लिख पाओगे दिस क्वांटिटी विल बी लेस देन इक्वल टू 1/√2r स्क्वायर रूट ऑफ 9r स्क्वायर माइनस ओ एच स्क्वायर। तो साथी इस तरीके से आप काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पे प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो एक और प्रॉब्लम मैं करवा देता हूँ, एक और प्रॉब्लम देख लो। मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखे, इफ x tan अल्फा प्लस y tan बीटा प्लस z tan गामा equals constant, then
या यहाँ पे ऐसे लिख लो आप, यहाँ पे x y z हमने मेंशन नहीं कर रखा है। इफ x tan अल्फा प्लस y tan बीटा प्लस z tan गामा इक्वल्स k, तो यहाँ पे x y z and k all are constant, all are constant, then prove that minimum value of tan square alpha plus tan square beta plus tan square gamma will be equal to k square upon x square plus y square plus z square. तो आप यहाँ देख सकते हैं tan अल्फा tan बीटा tan गामा इन कैरेक्टर्स को अलग कर लो और कांस्टेंट को अलग कर लो, तो यानी तुम्हें ये सीधे तौर पे नजर आ रहा है कि भाई x tan अल्फा प्लस y tan बीटा प्लस z tan गामा, इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट अंडर tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर गामा। ऐसी कुछ आएगी वैल्यू, दिस इज tan स्क्वायर गामा। अब x tan अल्फा प्लस y tan बीटा प्लस z tan गामा की वैल्यू कितनी k है, ये वैल्यू आप पुट कर दो, तो आपको ये मिल जाएगा k विल बी लेस देन इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट अंडर tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर गामा। tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर गामा, आप दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर लो, यानी k स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर गामा। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, k स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक चीज मैंने कंक्लूड नहीं करी थी, उसको दोबारा देख लेते हैं। स्टार्टिंग में जब हमने काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की चर्चा करी थी, तो मैंने इक्वालिटी वाले केस की चर्चा नहीं करी थी, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी। तो इस केस में इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, मॉडुलस कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो रही है, यानी थीटा या तो 0 हो या फिर पाई हो, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों कैसे हो आपस में पैरेलल, ए विल बी पैरेलल टू, तो काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में इक्वालिटी कब होल्ड कर रही है, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में पैरेलल हो जाए। और अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या है कि x1 अपॉन y1 इक्वल्स x2 अपॉन y2 डॉट 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 xn अपॉन yn, ये सब किसी भी कांस्टेंट c के बराबर होगा। भाई अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं a और b, तो मैं a वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, a वेक्टर इक्वल्स c टाइम्स b वेक्टर। आप वहां से ये बात प्रूफ कर सकते हैं, तो आपको इक्वालिटी वाले केस की बात पता चल जाएगी, राइट। तो साथ ही इसमें इतना ही, थैंक यू।